उत्तराखंड और पलायन एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, लेकिन हाल ही में ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल कैंपस, जो कि नैनीताल के पास है, कि इस डायरेक्शन में एक पहल के बारे में। इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका हल ना हो। हर प्रश्न का हल जरूर निकलता है। हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट बहुत एफर्ट कर रही है, नए नए स्कीम्स लाके, नया नया बजट बना के, मतलब गवर्नमेंट बहुत एफर्ट कर रही है। आप गांव में रहते होंगे, कहीं आसपास रहते होंगे, वहाँ पे बहुत आपकी एज ग्रुप के बच्चे होंगे। हाँ मैम। ठीक है, और उनमें से मुझे लगता है कि काफ़ी लोग बाहर नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद कहीं कहीं गए होंगे और छोटी छोटी जॉब के लिए भी गए होंगे। ठीक है, आप नहीं गए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर वो गए तो क्या आपने उनको मोटिवेट किया? आपका उनसे क्या कहना? आपका मेरा तो सबसे पहले ये मानना है कि आप जिस जगह रहते हैं, जहाँ आप पले हैं, बड़े हैं, वहाँ सोसाइटी के लिए जो है आपका योगदान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तो बेटे आप सब लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आप लोग उस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ की फैकल्टी आप लोगों के लिए इतना कंसर्न है। कल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसमें थोड़ा सा भी सपोर्ट डाल रहे हैं तो इसका मतलब कि हम अपने फार्मर्स के लिए हेल्प कर रहे हैं। हमारे जितने भी किसान हैं हम उन्हें हेल्प कर रहे हैं हर किसी तरीके से। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर बच्चा पार्ट लेता है या फिर उससे कोर्स करता है तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। वाइल्ड एनिमल्स की वजह से तो थोड़ा बहुत भी एग्रीकल्चर होता था, that all has been ruined because of these langur and monkeys and wild animals. Yes. ये फ़ायदा रहता है कि एक तो ये हमें 50% जो हमारी सनराइज होती है वो ब्लॉक कर देता है। करेक्ट। उसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और दूसरी चीज़, हमारी बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होती हैं, दे आर द शेड लव। यूनिवर्सिटी भीमताल कैंपस 2011 में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं ये ग्रामीण इलाका है। उत्तराखंड और पलायन एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, लेकिन हाल ही में ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल कैंपस, जो कि नैनीताल के पास है, कि इस डायरेक्शन में एक पहल के बारे में आर्टिकल पढ़ने को मिला। परिषद के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर MC लोहानी की अध्यक्षता में भीमताल ब्लॉक के कुछ गांवों को गोद लिया गया है, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला उत्थान सहित अनेक विषयों पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर समर तिवारी और उनकी टीम द्वारा चलाए गए अभियान की चर्चा करूंगी कि किस तरह से ग्रामवासियों में जागरूकता पैदा की जा रही है ताकि वो कृषि के लिए प्रोत्साहित होएं, उन्हें कम लागत में उचित लाभ मिले, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ताकि पलायन को रोका जा सके। तो चलिए मिलते हैं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर समर तिवारी से। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने स्टूडेंट्स को ग्राउंड लेवल पे काम करने की एक अपॉर्चुनिटी दी है, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे यहाँ के काश्तकारों को में जागरूकता आएगी और साथ में आप लोगों का सपोर्ट मिलने से उनमें एक उम्मीद जागेगी, और निश्चित ही आपका ये कदम पलायन को रोकने के लिए एक पहल होगी। आप डॉक्टर समर्थ, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप गांव में विजिट करते हैं, तो जो हमारे काश्तकार हैं, जो हमारे ग्रामवासी हैं, उन लोगों की कृषि को लेकर क्या सोच है? नमस्कार। नमस्कार सर। सर्वप्रथम मैं अपने ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के चांसलर, चेयरमैन सर डॉक्टर कमल घनशाला सर को, डॉक्टर जे कुमार सर हमारे वाइस चांसलर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके मार्गदर्शन, दिखाए हुए मार्गदर्शन को हम अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं इस समय
उनका दिया हुआ डायरेक्शन हम फॉलो करते हैं। जो हम बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पे बच्चों को कराते हैं, उसका एक मोटिव है। उसका एक ये मोटिव है कि हम अपने जो भारत देश में जो कृषि का स्थान है, उसमें हम और कैसे बढ़ोतरी कर सकें, कैसे नई नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर सकें, कैसे नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने ग्रामीण क्षेत्रों में उसे पहुंचा सकें। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ऐसे लघु किसान हैं जो खेती करते आ रहे हैं, लेकिन उनको उस मन मुताबिक आमदनी नहीं हो पा रही। या तो हमें कह सकते हैं कि नॉलेज का अभाव है, या उनको सही चीज, सही तकनीक सही समय पे नहीं पहुंच पा रही है। हमारा प्रयास है कि हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ इस काबिल बना सकें कि वो अपने रोजगार खुद ढूंढ सकें और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वो एक निरंतर प्रयास कर सकें। जैसे कि आपका प्रश्न था कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल ने 3 गांवों को गोद लिया है और हम 2-3 गांवों को और तलाश रहे हैं। गांव को गोद लेने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है कि अभी भी छोटे किसान बहुत परेशान हैं। उत्तराखंड के किसान लगातार पलायन कर रहे हैं। पलायन करने का जो उनका कारण ये है कि उनको मन मुताबिक आमदनी नहीं हो पा रही, उनको मन मुताबिक पैसा नहीं मिल पा रहा, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी स्ट्रांग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर विद्यार्थियों को, जो हमारे विद्यार्थी हैं यहाँ कृषि का अध्ययन करते हैं, अगर उन विद्यार्थियों को हम ग्रामीण क्षेत्रों में सीधा जोड़ दें, प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट से, गवर्नमेंट सेक्टर के सपोर्ट से एक बॉन्ड बना लें, तो उस बॉन्ड के सहारे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे किसान हैं, उनमें नई ऊर्जा पैदा हो सकती है। करेक्ट। उस नई ऊर्जा के साथ वो पलायन छोड़ सकते हैं। उस नई ऊर्जा के साथ वो अपने बच्चों को वहीं पे रोजगार भी प्रदान कर सकते हैं। उनके बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, मेट्रो सिटीज़ में या अपने रोजगार की तलाश में। जब उनके पास ज़मीन है तो वो उसमें ही अपना विकास कर सकते हैं। पलायन का एक मुख्य कारण हमें दिखा, हमने जो विजिट्स करी उसमें हमें पलायन के बहुत मुख्य कारण दिखे। पहला मुख्य कारण लगा हमें कि हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर द्वारा फसल का नुकसान होना। ये फसल यहाँ पे अच्छी फसल होती है, यहाँ पे टेम्परेचर सूटेबल है, लेकिन फिर भी जंगली जानवरों की वजह से हमारे फसलों को नुकसान होता है, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान रहते हैं। तो हम उसके लिए भी कर रहे हैं कार्य कि हम उसको कैसे कर सकें। बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट करने का हमारा लक्ष्य है। दूसरा, प्राकृतिक आपदा। यहाँ पर प्राकृतिक आपदा भी है, उसका भी क्रॉप इंश्योरेंस के साथ हम थोड़ा ग्रामीणों को अवेयर करने की कोशिश में है कि स्टूडेंट्स जो है हमारे ग्रामीण को थोड़ा, जो हमारे किसान हैं उनको थोड़ा समझाएंगे इस चीज़ में कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसे अवेयर करेंगे, जागरूकता पैदा करेंगे। तीसरा जो मुख्य कारण मुझे लगता है छोड़ने का, कि उनको मार्केटिंग, जिसे कहते हैं कि उनको नियर बाई जो क्षेत्र है मार्केट के, वो नहीं मिल पा रही। जैसे अगर हम भीमताल की बात करें
तो वो हल्द्वानी के लिए जाते हैं, फिर हल्द्वानी में फिर उनको कॉस्ट जो है, उनका जो प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से फिर उनकी मार्केटिंग थोड़ी डगमगा जाती है। तो उसका भी सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं। सर जैसे मैंने देखा कि इतना टाइम हो चुका है, मतलब माइक्रो क्लाइमेट में चेंजेज आ रहे हैं, तो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी है इनके कहना चाहिए कि सॉइल की फर्टिलिटी है या सॉइल का पीएच वगैरह जो भी है, उन सब चीज़ों में भी क्लाइमेटिक चेंजेज का काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और जो हमारी ट्रेडिशनल खेती थी जो इतने सालों पहले होती थी, आज भी जो दूर दराज का ग्रामीण है वो उसी मेथड को यूज़ कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि जो इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं वो एक यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्टेप ले रही है कि अपने बच्चों को तो साथ में लर्न करने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वो अवेयर भी कर रही है। और जो हमारे काश्तकार हैं उनको जो आपके सपोर्ट से जो एक अंदर से उनको एक उत्साह मिलेगा, वो एक आपका ग्रेट एफर्ट है। और सर अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आपने अपना ये पायलट प्रोजेक्ट कुछ गाँव को गोद लेकर शुरू किया है, इसको आप किस तरीके से, किन स्टेप्स में आप इसको परफॉर्म करेंगे? पहला प्रमुख कारण मुझे जो लगता है, जो हमारे डायरेक्टर सर और जो हमारे चेयरमैन सर, जो हमारे वाइस चांसलर सर ने इसमें गाइड किया है कि जो हमारे जो गांव के जो किसान हैं, उन किसानों तक जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पा रही। पहुंचती हैं तो फिर बीच में लटक जाती हैं, जिसका प्रभाव किसानों पे पड़ता है। तो हमारा जो कदम है कि हमने गांव को गोद लिया है, उस गांव को हम अपने विद्यार्थियों द्वारा, अपनी फैकल्टी द्वारा और कई अवेयरनेस प्रोग्राम, जो जागरूकता कार्यक्रम है, वो कई जागरूकता कार्यक्रम करा के हम उनका विकास करने का हमारा मोटिव है। कृषि ही नहीं, हेल्थ सेक्टर, जैसे हमारा स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज़ हो उसके लिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कैसे डेवलप किया जाए कोई भी चीज़ के लिए, वो या कोई भी उनसे जुड़े हुए जो ऐसी जो उनके जो जुड़े हुए उनसे कोई भी रीजंस हम बोल सकते हैं, वो हम उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ में हम गोद लेने का कारण ये भी है कि हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड का संपूर्ण विकास कैसे हो सकता है। अगर किसी चीज़ को हम ऐसे ही छोड़ दें और उसमें हम कहें कि हम अपने जो स्कीम्स हैं वो आपको दे रहे हैं, आप करिए, तो किसान ऐसे नहीं करता। जब तक किसानों को हम उनके कामों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम उसमें अच्छे से अपने इन्वॉल्वमेंट या अपना पूरा बेस्ट नहीं देंगे, तो उनको नहीं लगेगा कि हमारा विकास हो सकता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको उठाने के लिए, उसको बताने के लिए उसकी उंगली पकड़नी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे किसानों को भी उस उंगली की तलाश है कि हम उसको उस हाथ की तलाश है कि हम उस हाथ दें और वो अपलिफ्टमेंट करें। नई नई टेक्नोलॉजीज़ का दौर है, आप सब जानते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ का दौर आ गया है। अच्छी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आप देखेंगे पंजाब हरियाणा में पहुंच चुकी है। लेकिन हमारे किसान अभी यहाँ के जो हमारा छोटे छोटे किसान हैं, जिसमें 20-20, 30-30 परिवारों में किसान हैं, वो किसान अभी इन सब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नहीं जानते। ये जानते हैं तो इतना अच्छे से नहीं जानते। अगर वो सब जानकारी होगी और हम गवर्नमेंट की स्कीम्स को उनको अवगत कराएंगे उसके बारे में, तो हो सकता है कि अगर ये हमारा छोटा सा कदम एक रिवॉल्यूशनरी साबित होगा। देखा था तो सबसे सामने से आप ही की मैंने फ़ोटो देखी थी, तो आज मुझे आपको रिकॉग्नाइज करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। सो आप बीइंग अ लेडी, आप गांव में जाते हैं, वहाँ पर लोगों से मिलते हैं, और उत्तराखंड में वैसे भी जो महिलाएं हैं ना, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो आपका इस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैम, मेरा तो सबसे पहले ये मानना है कि आप जिस जगह रहते हैं, जहाँ आप पले हैं, बड़े हैं, वहाँ सोसाइटी के लिए जो है आपका योगदान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी सोसाइटी ने आपको सपोर्ट किया और आज आप उस पोजीशन में हैं कि आप किसी और की मदद कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको ऐसा करना चाहिए।
हमारी यूनिवर्सिटी ने जो पहल ली है, जो गांव गोद लिए हैं, वो गांव गोद लेने में जो है कौन से गांव गोद लेने हैं, प्रधान से जो है, प्रधान जी से जो बात करनी है, क्या हम उसमें हेड्स रखने वाले हैं कि हम किस किस चीज़ों पे जो है हम गांव का जो है विकास करने की कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे, ये काम मैंने जो है स्टार्टिंग में किया। उसके बाद जो है समर सर जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, हमारे पास फार्मेसी डिपार्टमेंट में डॉक्टर हिमांशु सर हैं, और बाकी हमारे प्रबंधन विभाग की जो है डॉक्टर संतोषी सेन गुप्ता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो है अपनी फैकल्टीज़ के साथ, अपने एक्सपर्टीज़ के साथ जो है इन गाँव के जो भी मूल समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है बिल्कुल कि चाहे छोटे स्तर पे हम इसको जो है शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं अंजाम तक ज़रूर लेके जाएंगे। रजत, आप यहाँ के लैब से जुड़े हुए हैं। यस मैम। तो वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लैब से। यस मैम। तो आप यहाँ के रहने वाले भी होंगे आप, जहाँ तक उम्मीद है। यस, तो आप बताइए कि आपका क्या उत्तराखंड को लेकर, पलायन को लेकर और यहाँ की एग्रीकल्चर को लेके आपका अपना क्या सोच है आपकी? मैम, जो हमारी जो उत्तराखंड है, यहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं, और यहाँ की जो कंडीशन है मैम, हर साल आप देखते हैं जैसे 2013 में केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर बार बार बाढ़ आते रहती है, और पलायन जो है यहाँ का एक मुख्य विषय है मैम। जैसे कि देखते हैं आज लोग जा रहे हैं अपनी जो देवभूमि है, अपनी जो पितृभूमि है, उसे छोड़ के लोग हल्द्वानी और शहरों में जो निवास कर रहे हैं मैम, ये बहुत बड़ा एक संकट है हमारे उत्तराखंड में। जोर से बोलिए। जैसे उत्तरकाशी जिला है मैम, यहाँ बहुत सारा पलायन हो चुका है, और हमारे जो तराई एरिया है, जितने हमारे हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर वाला जो एरिया है मैम, यहाँ लोग जा रहे हैं, और हमारे जो पहाड़ी जो हमारी जो मूलभूत संस्कृति है उसे छोड़ रहे हैं, और जैसे जैसे जिस प्रकार लोगों का पलायन हो रहा है, उस प्रकार से हमारी जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, पहाड़ों की जो धरोहर है, लोग उसे भी भूलते जा रहे हैं। लोग अपनी भाषाएं, जो हमारी कुमाऊनी गढ़वाली जो हमारी भाषाएं हैं, उन्हें लोग भूल रहे हैं मैम। ये भी एक बहुत बड़ा संकट है हमारे उत्तराखंड के लिए, और इसे बचाने के लिए सरकार को अपने कदम उठाने चाहिए। बहुत सारी NGOs इस पे काम कर रही है मैम, पर ये एक इनिशिएटिव होगा अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट और जो NGO मिलकर हमारी जो पर्यावरणीय संस्कृति को बचा पाए। मैम, जैसे हमारे लोगों को पलायन से रोकने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं मैम, जैसे वो लोगों को बताए हमारे क्षेत्रों में, जैसे कुटीर उद्योग है मैम, जैसे मशरूम है और मधुमक्खी पालन है, और इन चीज़ों में, और जो टेक्निक्स हैं उन चीज़ों के बारे में जनता को बताएं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर बच्चों को 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है मैम। जो दूरी है, अगर वो थोड़ा कम हो जाए और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े, तो मैम बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। रजत, एक बात और बताइए। यस मैम। आप गांव में रहते होंगे, कहीं आसपास रहते होंगे, वहाँ पे बहुत आपकी एज ग्रुप के बच्चे होंगे। हाँ मैम। ठीक है, और उनमें से मुझे लगता है कि काफ़ी लोग बाहर नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद कहीं कहीं गए होंगे, और छोटी छोटी जॉब के लिए भी गए होंगे। यस मैम। ठीक है, आप नहीं गए। यस मैम। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर वो गए तो क्या आपने उनको मोटिवेट किया? आपका उनसे क्या कहना? आपका यूथ से जो युवा है उसको क्या मैसेज देते हैं आप? मैम, मैं मुख्यतः बेलवाल गांव चांपी का रहने वाला हूं, और हमारा जोर से बोलिए। हाँ, थोड़ा और जोर से। हाँ, और जोर से। मैम, मुख्यतः मैं गांव से रहने वाला हूं। मेरा गांव बेलवाल गांव चांपी है। वो मुख्यतः कृषि पर निर्भर है, और वहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं, परंतु आज के दौर में लोगों का कृषि से विश्वास उठता जा रहा है। जिस प्रकार जीव जंतु जो खेतों में आ रहे हैं, और जो मनुष्य ने उसकी जो मतलब मानवों ने अपने मकान बना लिए हैं, और जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो जिसके कारण लोग पलायन कर रहे हैं। पर पलायन उस चीज़ का एक समाधान नहीं है। अगर लोग चाहें तो अपने गांव में रहकर जो सरकार की नई नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे एपीकल्चर है, मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर है, PC कल्चर, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा, और जैसे कि हमारे उत्तराखंड को एक मैम यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं, औषधि पौधे हैं, जैसे बुरास है, रोडोडेंड्रन अर्बोरियम। इन चीज़ों से लोग अपना व्यापार, कुटीर उद्योग और छोटे छोटे अपने संसाधन बना के अपने उत्तराखंड को बहुत आगे पहुँचा सकते हैं। मैम, अगर देखा जाए तो पलायन किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अगर हमें अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचाना है, तो हमें इन चीज़ों का संरक्षण करना होगा, और जल्दी लोगों को इस चीज़ में
जानना चाहिए, क्योंकि शहरों में जितने आपको सुविधाएं हैं परंतु वहाँ पर उतनी बीमारियां हैं, उतने प्रदूषण है जो आने वाले टाइमों में बहुत घातक भी है। पहाड़ में हर चीज़ स्वच्छ है, यहाँ की हवा, वायु, पानी और यहाँ के जो जल स्रोत हैं वो बहुत अच्छे हैं। और अगर इन चीज़ों का अगर संरक्षण किया जाएगा तो मैम संभवतः बहुत अच्छा परिणाम दिखेगा। सबसे पहले जो भी NGOs एंड गवर्नमेंट्स है, इनको हमारी जो संस्कृति है इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये संस्कृति समाप्त हो जाएगी तो मैम हमारा पहाड़ी क्षेत्र जितना भी उत्तराखंड है ये पूरा समाप्त हो जाएगा। रजत, मुझे एक बात बताओ, आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कुछ सालों से आप काम कर रहे होंगे, आपको अच्छा खासा आपको यहाँ का एक्सपीरियंस होगा, तो आपने इसको अपने गाँव में कितना यूज़ किया? आपने क्या क्या किया गांव में, कैसे यूज़ किया आपने? मैम मैं 2018 में ग्राफिक एरा से जुड़ा था और मैम मैंने यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक में, यहाँ पर हमारे जितने भी सर लोग हैं तो वहाँ पर मैंने बहुत चीज़ें सीखी। जैसे मैंने अपने घर में कीवी का प्लांट MBPGR है मैम, अपने यहाँ से मैंने उसे खरीदा, मुझे 80 रुपये का एक पेड़ मिला। प्लांट जेनेटिक सेंटर है जो डिंगलाड में मैम, वहाँ से मैंने अपने गाँव में उसे लगाया और वो 2 साल का है और उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है मैम। अगर वो भी एक पलायन के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है और कीवी का जो मार्केट मूल्य बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और यहाँ से मैंने कुछ नई तकनीकें सीखी। हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है, डीप इरिगेशन है मैम, और बहुत सारी चीज़ें हैं। फसल कैसे लगाते हैं मैम, उसमें ब्रॉडकास्टिंग है और हमारा लाइन सोइंग है, उसमें जो विविधताएं होती हैं मैम वो चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा मैम। क्या जो आपने सीखा और फिर जो आपने अपने गांव में अप्लाई किया, उससे क्या आपके और जो गांव के जो और लोग हैं उनको कुछ सीखने को मिला? उन्होंने भी उस डायरेक्शन में कुछ काम किया? यस मैम, जब मैंने 2019 में मैंने कीवी लिया था तो बहुत लोगों ने उसमें इंटरेस्ट जगाया था और बहुत सारे लोगों ने वहाँ से प्लांट लिए थे कीवी के लिए हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ती है हमारे MBPGR में। कुछ हिसाब से वो प्लांट बनाते हैं मैम, और कीवी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पहाड़ों को फिर से बसाने के लिए मैम। आप सब एग्रीकल्चर साइंस के स्टूडेंट्स हैं? यस मैम। बहुत अच्छा लगा कि गर्ल्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल फील्ड से अपने को रिलेट कर रही हैं। तो बेटा आप मुझे बताओगे कि इस स्ट्रीम को सेलेक्ट करने का क्या आपका पर्पज रहा? आपका आजकल इतने ऑप्शंस हैं और आपने एग्रीकल्चर साइंस को सेलेक्ट किया। यस प्लीज। हाँ बेटा, आपका नाम? अनुष्का जोशी। मैम, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसमें थोड़ा सा भी सपोर्ट डाल रहे हैं तो इसका मतलब कि हम अपने फार्मर्स के लिए हेल्प कर रहे हैं। हमारे जितने भी किसान हैं हम उन्हें हेल्प कर रहे हैं हर किसी तरीके से। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर बच्चा पार्ट लेता है या फिर उससे कोर्स करता है तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं जो शायद बाकी कोर्सेज में नहीं है। तो यही सोच के मैंने एग्रीकल्चर में लिया था। ओके, थैंक यू। हाँ बेटे, अब मुझे आप ये बताओ कि फ्यूचर में आपने क्या सोचा है? क्या आपका एग्रीकल्चर साइंस से क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है आपके? मैंने तो एग्रीकल्चर फ्यूचर में ये सोच के लिया बिकॉज एग्रीकल्चर में काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर्स में भी हम लोग जा सकते हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं हम उसमें भी जा सकते हैं। तो मतलब उसका काफ़ी सारा स्कोप है एग्रीकल्चर का, दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में, और हम लोग अपना खुद का भी बिजनेस उसमें शुरू कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एग्रीकल्चर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरा एक और क्वेश्चन आपसे है कि देखिए, जब हम हायर एजुकेशन लेते हैं तो हमारा यही मोटिव होता है कि हम लाइफ में वेल सेटल्ड हो जाएं। ओके, अच्छा, जनरली लोग क्या करते हैं कि MNCs में, कॉरपोरेट सेक्टर्स वगैरह में जाते हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए देखते हैं। तो गवर्नमेंट में इतने जॉब्स तो नहीं है, इजंट इट? तो आपको क्या लगता है कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या अपने स्टार्टअप के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और अगर यस तो कैसे? यस मैम, हमें अपने स्टार्टअप के बारे में सोचना चाहिए। बेटे अपना नाम बताइए। मैं हर्षिता घींगा हूँ और जैसे मैं उत्तराखंड में रहती हूँ तो हमारा जो गांव है विलेज एरिया में, वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं पलायन कर रहे हैं, हल्द्वानी की तरफ को आ रहे हैं। सब सोच रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, हम इस पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, हमें अच्छी सैलरी मिलेगी। पर वहाँ जो गाँव में खेत है, वहाँ पे खेत ऑब्वियसली वो खेत अच्छे हैं और वो वहाँ का एनवायरनमेंट भी बिल्कुल अच्छा है, पर वो फिर भी पैसों के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छी इकोनॉमिक यील्ड
वो नहीं मिल पा रही है और अच्छे फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो फिर मेरा एक मोटिव है, जैसे कि जिस गांव में मैं रहती हूँ तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, तो फिर वहाँ पे लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करा सकूँ कि नई टेक्निक्स क्या है एग्रीकल्चर की, कैसे हम अपने मतलब बिना अपने गाँव को छोड़े, अपने घर को छोड़े और अपनी ही जगह पे रह के हम कैसे अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और अपनी अच्छी नेचुरल इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? Yes, आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड इस समय क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? पलायन की। ओके, क्यों? क्योंकि अभी उन्हें फार्मर्स को इतनी टेक्निक्स के बारे में पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, नई नई सीड्स आ रही, नई नई टेक्निक्स आ रही, जिससे आप अपनी सॉइल को, अपनी क्रॉप्स को और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, उन्हें अच्छे से ग्रो करके अच्छे से उनसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं, तो इस वजह से वो पलायन करते जा रहे हैं और उन्हें अभी ये भी नहीं पता है कि जिस जगह पर वो रह रहे हैं उस जगह पर क्या चीज़ उनके लिए प्रॉफिट दे सकती है। सो इट्स वेरी गुड। आप यूथ हो, आप जो हमारे जो ग्रामीण हैं जिनको अभी पता नहीं है, जो करना नहीं चाह रहे हैं, अब क्या एक ये भी सोच आ गई है कि खेती करने में तो बड़ी मेहनत पड़ती है, या जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जनरली क्या सोचते हैं वो कि पढ़ने लिखने के बाद क्या हम खेती करेंगे, ये भी एक मेंटेलिटी है। पेरेंट्स की भी ये मेंटेलिटी बन जाती है, क्या आप खेती करोगे? तो यूथ आप क्या कर रहे हो? आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, इस तरह से आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, तो सर्टेनली पलायन रुकेगा। सर आप कहाँ पे हैं इस समय? सर यहाँ पॉली हाउस वाली साइड पे आ जाइए, इधर आ जाइए OAT पे। आप OAT पे आ जाइए, हम कितनी देर में आ जाएंगे सर? ये अपना ओपन एरिया है जहाँ बैठते हैं। ये सर ये आपका, ये हमारा ओपन एरिया है, यहाँ पे हमारे फंक्शंस होते हैं। अच्छा, ऑडियंस रहती है यहाँ पे, ये स्टेज। ओके, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे सीन बन जाता है, कभी फंक्शन होता है तो अच्छी गैदरिंग हो जाती है। करेक्ट, यस। आपके पास वैसे भी जगह की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे एनफ स्पेस है बच्चों के लिए। यस। बाकी ये हॉस्टल्स हैं अभी। अच्छा, ये हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल्स हैं। ओके, ये यहाँ पे है बच्चों के लिए, और यहाँ पे जिम की भी फैसिलिटी है। अच्छा, जिम, कैंटीन एक्सक्लूसिवली उसके लिए है ये। ओके, बाकी ये बॉयज़ हॉस्टल है। अच्छा, ये गेस्ट हाउस है। सर ये बॉयज़ हॉस्टल है, ये गेस्ट हाउस है, ये कैंटीन है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे आपको बहुत डाइवर्स टाइप के प्लांट्स मिल जाएंगे। अच्छा, A to Z। तो चेयरमैन सर का खास मोटिव था कि सारे के साथ डाइवर्स जितने प्लांट्स हो सके, तो डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन। ये हमारा प्लेग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब। उस साइड भी नहीं। वैसे भी सराउंडिंग इतनी अच्छी है कि पूरा ये मेरे अंदाज से ये पाइन फॉरेस्ट है इसकी सराउंडिंग में। नहीं ना, ये आपका है ओक। ओक है, जो ऊपर है पाइन। हाँ, ऊपर। ये हॉस्टल है। बहुत अच्छा लग रहा है कैंपस में आके। पॉजिटिव एनर्जी है, बच्चों के लिए भी रहती है। ये बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम मतलब उत्तराखंड के ही है? हाँ, मैक्सिमम उत्तराखंड के हैं, उनके लिए कंसेशन रहते हैं उत्तराखंड के। अच्छा अच्छा। बाकी अलग स्टेट से भी हैं, बिहार से, तेलंगाना से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग स्टेट से भी। वैसे मैं आपकी मैं वेबसाइट में भी आपकी देख रही थी कि फीमेल के लिए कुछ अलग से स्कॉलरशिप है। सबके लिए। यस।
अच्छा पैथोलॉजी से ओके अब मैं क्या बताऊँ आपको कोई एक रीजन नहीं है My schooling is from Kumaon, Garhwal, from all the districts of Kumaon, Garhwal, you can say. अच्छा माइक्रोबायोलॉजिस्ट difficult आपका फीचर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हाउ डू यू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स माइक्रोबायोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी दो बड़े वो लखनऊ थे तो कर ले बाकी ऐसे आता है हमारी सारी फैकल्टी पन्नगर से पढ़ी है। सुन मैं बेसिकली मेरा है इकोनॉमिक्स हाँ तो माय पीएचडी इन इकोनॉमिक्स तो पीएचडी नहीं करना अच्छा सभी लोगों से सभी डिपार्टमेंट्स के फैकल्टी से मिलना हो गया मेरा बहुत अच्छा जबकि मैंने इतना सोचा नहीं था लेकिन इट्स माय प्लेजर तो बेटे आप सब लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और आप लोग उस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ की फैकल्टी आप लोगों के लिए इतना कंसर्न है मुझे डिटेल्स पता चले कि कैसे कैसे यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के लिए जो आपका करिकुलम में होता है उस करिकुलम को आपको धरातल पर उसका एक्सपीरियंस करवा रही है एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू सो बीइंग अ यूथ आपको क्या करना है लोगों में अवेयरनेस लानी है और जो उत्तराखंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं पलायन वगैरह की और जो कृषि वगैरह है उसको लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे वो नेग्लेक्टेड हो रही है तो उसी के लिए आपको अपनी जो एजुकेशन है जो आप डिग्री ले रहे हैं वो जस्ट जॉब लेने के लिए नहीं बल्कि किस चीज़ के लिए यस उसके लिए आपको यूज़ करना है ओके ओके अभी तो उसका लैंड प्रिपेयर किया जाएगा ना ओके ओके सो यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ एजुकेशन ओके ओके जस्ट इनिशियल स्टेज यस यस अच्छा सर पॉली हाउस बेसिकली क्या प्लान करके किया जा रहा है मतलब यहाँ पे लाइक आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेंगी मैम जनरली जो हमारा मेन पर्पज़ है इन पॉली हाउस को डेवलप करने में पहली चीज़ ये है कि हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी डेवलप करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बाय दैट दे विल नो ऑल द टेक्निकल थिंग्स ऑल द एडवांस टेक्निक्स हाउ वी कैन ग्रो द क्रॉप्स इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट like nowadays we are growing crop not in the horizontal spaces but also in the vertical spaces. Yes, that correct. is the 21st century croppings. By that we can use the maximum our resources in the better way. So in our earlier days student was just learned about the how to grow crop, but now this is the era of smart agriculture with the help of AI tools and precision farming concept. They know how to control the weather conditions for our crops that were not possible in our earlier days. So in these controlled conditions we can control everything like the temperature. Ma'am, you can feel you are now this side, please come this side and just feel the temperature difference. yes Just because of the thermal screen that we installed the above green color. okay Earlier the misconception with that thermal screen was that they generally installed these thermal screen inside the polyhouse. But what is the phenomenon of greenhouse? Our sun rays comes into the earth in short wavelengths, and when they strike over object, then they will liberate the photons and energy and convert into a long wavelength. correct And that is the concept
by that heating of polyhouses was done. So once the rays comes inside, so there will be no techniques by that we can control the temperature. Only by a simple manipulation, by installing this thermal screen over the roof, we can control that. Okay. And like that, ma'am, we have this drip irrigation system. That black color pipes. Okay. By that, we can use our water very precisely. Over the 90% efficiency of the water is there. Water use efficiency. That means if you will provide 1 liter water to the plant, so 900 ml water will be utilized by the plants also. In our traditional concept, it was only 10 to 25%. Wastage was 70% wastage, either by the transpiration or by the percolation or by the leaching losses or by the any leakage. So the second thing is that with this concept we can also apply the nutrient, that is known as the fertigation system. Acha, with these pipes. Okay. And the most advanced thing with that system is that this system will provide the water directly to the root zone of the plants. So the water that supplied to the plants automatically absorbed by the plants and it will flourish well than our traditional system. So best use of our natural resources and our human efforts was turned into our results. Correct. And the quality of our produce was better than our traditional systems. And the major problem with our hill farming is that the losses of our crops either by the wild animals or by the environmental factors. हम suppose कितनी अच्छी फार्मर यहाँ पर खेती कर ले, लास्ट में ओले पड़ जाए, तो वो कहावत भी है सर मुड़वाते ओले पड़े कि किसान ने सब कुछ अच्छा किया और ओले पड़ गए, फसल खराब है. लेकिन in that condition we can provide by providing the double protection. First one is the polythene, second one is the shade net, the thermal screen. It can prevent the losses from on an average to 50 gram of hail size. मतलब अगर 250 ग्राम का भी सपोज इतना बड़ा भी अगर ओला पड़ रहा है तो वो अंदर नहीं आएगा. वो पहले तो मैम कहना बाउंसिंग इफेक्ट है इसको, बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी. वो जैसे ही ओला गिरेगा तो बाउंस बैक तो बाहर चलेगा. और दूसरी चीज, चाहे हमारे किसी भी टाइम पर एक्सेसिव रेंज है तो उससे हमें आपका प्रोटेक्शन मिल जाता है. एक्सेसिव हीट ड्यूरिंग द मई एंड जून बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ द वाटर स्केर्सिटी आपका टेम्परेचर वगैरह डाउन चले जाता है. सॉरी, टेम्परेचर हाई हो जाता है तो फ्लावर ड्रॉप, फ्रूट ड्रॉप प्रॉब्लम आ जाती है. तो उसमें हम ये थर्मल स्क्रीन्स को यूज़ करके अपना शेडिंग प्रोवाइड करते हैं तो प्लांट्स विल सर्वाइव. हेल से बच गया, जानवर अंदर नहीं आ पा रहे हैं, आपका कंट्रोल हो जा रहा है. यस, मतलब एक ही पॉली हाउस के अंदर आप डिफरेंट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्रॉप ग्रो कर सकते हैं. इवन यू कैन सी दीस आर आवर ओवरहेड सपोर्टिंग सिस्टम्स. इसमें क्या करेंगे, जितनी भी हमारी क्रॉप्स रहेंगी, टोमेटो है, कैप्सिकम है, कुकुम्बर्स है, वी विल टाई देम बाय द थ्रेड ओवर देयर. तो इस तरीके से हम आपका जो है मैक्सिमम वर्टिकल स्पेस को इसमें यूज करते हैं. मिनिमम उसमें आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे. जो आजकल जगह जगह गाँव में जो पॉली हाउसेज वगैरह देखने को मिलते हैं उसमें ये शील्ड नहीं रहती होगी ना? हाँ, उसमें वो अंदर रहती है. अच्छा, ये फर्स्ट टाइम ग्राफिक एरा में हम लोग कर रहे हैं. वेरी गुड. इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट अभी तक इवन बहुत सारे पॉली हाउसेस गवर्नमेंट सेक्टर से लग रहे हैं, लेकिन ये चीज़ कहीं देखने को नहीं मिलती है. Okay. So these kinds of awareness we will create among the farmers and our students. So that will be beneficial for our community. For such kind of things, ma'am, a trained person is required, no? Yes, so of if you are course. trained, so you can give such kind of facilities. Yes, बिल्कुल. और On the basis of this, we can develop awareness. बिल्कुल. देखिए, एक जो अपने फील्ड में जो स्पेशलाइज होता है उसका एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस को वो देता है अपने स्टूडेंट्स को. और अगर वो स्टूडेंट उसको जस्ट डिग्री लेने के लिए ना करके उसको अगर वो स्प्रेड करते हैं तो वही तो एजुकेशन का असली मतलब है. बस इट्स ग्रेट, रियली ग्रेट. कुछ हमारी शेड नेट. दिस इज आवर ग्रीन कलर 50% शेड नेट. इसमें जो हमारा मैच साइज है 50% है. अच्छा, तो इसका मैम ये फायदा रहता है कि एक तो ये हमें 50% जो हमारी सनरेज होती है वो ब्लॉक करता है, उसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर डाउन रहता है. और दूसरी चीज़
हमारी बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होती हैं, दे आर द शेड लेवल, मोस्टली अवर इंडोर ऑर्नामेंटल प्लांट, घर के अंदर जो हम प्लांट्स ग्रो करते हैं. सो फॉर द देयर प्रोपोगेशन एंड मल्टीप्लिकेशन वी नीड दिस काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज. दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दिस वंस, कि जो क्रॉप्स की सुटेबिलिटी इसके अंदर है उसको हम यहाँ पर लगाएं और बच्चों को वो चीज़ें यहाँ पर सिखाएं, और जिसकी सुटेबिलिटी ग्रीन हाउस की या पॉली हाउस की है वो चीज़ वहाँ पर करें. और इवन वी कैन ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन शेड नेट हाउस एंड पॉली हाउस. करेक्ट. टेम्परेचर डिफरेंस फील कर रहे हैं. सपोज हमने अगर 1 रो टमाटो के प्लांट्स की यहाँ पर लगाई और सेम हमने अंदर लगाया, so on the basis of its morphological growth and yield behavior, Phenological, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, क्या डिफरेंस आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट. द स्टूडेंट कैन डू माइक्रोक्लाइमेटिक This can be used for research purposes. रिसर्च पर्पस. For comparative analysis. बिल्कुल. और बच्चा उसको अपने आप से देखेगा तो बच्चे को समझ आएगा जब वो देखेगा तो. अच्छा, जो आपका ये वाला पॉली हाउस है जिसमें अभी हम गए थे, इस साइज के पॉली हाउस के कंस्ट्रक्शन में लगभग कितना खर्चा आता होगा? मैम इसमें मान चलिए कि हमारा जो बना है उन्होंने एवरेज आई थिंक 4.5 लाख है ना, 4.5 लाख के आसपास का है. अगर यही चीज़ फार्मर गवर्नमेंट सेक्टर से लेता है तो उसको केवल आई थिंक 80% गवर्नमेंट से मिल जाएगा. 3 लाख के आसपास गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाएगी, 1 लाख के आसपास अपना. वेरी गुड. गवर्नमेंट अभी जो एक हमारा 100 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है हाफ नाली में, वो 1 लाख रुपये कॉस्ट गवर्नमेंट ने उसकी निकाल दी है. अच्छा. और उस पर जो है 80,000 रुपीज़ गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 20,000 80:20 का रेशियो. तो आपने देखा होगा जो इतने पॉली हाउस, मतलब आजकल हम कहीं भी जाएं तो पॉली हाउस दिखते हैं बने हुए, तो क्या लोग उसका प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं या जस्ट सब्सिडी लेने के लिए बना रहे हैं? मैम ये डिपेंड करता है बंदे के इंटेंशन से, क्योंकि जनरली क्या है कि यहाँ पर फार्मर्स पॉली हाउस भी ले रहे हैं, सब्सिडी भी ले रहे हैं, उसके बाद उनको रेंट पे दे रहे हैं. बिकॉज आवर दिस भीमताल एरिया इज द कोर जोन ऑफ आवर हॉर्टिकल्चर. आप भीमताल से पदमपुरी निकल जाइए, भौली निकल जाइए, कहीं नियर बाई नैनीताल के एरिया में 5 किलोमीटर में आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह पॉली हाउस दिखेंगे. एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स पे इतना काम है यहाँ पर, पॉट प्लांट्स पे या सीजनल फ्लावर्स पे, तो सब उस पर काम कर रहे हैं. तो कोई अगर इंटरेस्टेड है फार्मिंग करने में तो वो उसको भी कर सकता है. अदरवाइज वो उसको लेकर रेंट पे लगाना चाहे वो भी उस तरीके से उसके लिए रेंटल इनकम का सोर्स है. तो बाय हुक और क्रूक ही विल अर्न द मनी. We have our senior most faculty here in School of Agriculture Department at Graphikara Hill University, Bhimtal, Dr. R.S. Rawat sir. He is retired professor from Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology. He is excelled in genetics and plant breeding department. Okay. Yes, and his presence and his guidance and support is very much useful to us. Of course, I can understand. Definitely. सर आप बताइए कुछ सर अपने एक्सपीरियंस के बारे में. Thank you very much. Thank you, Dr. Samad. I had been at Pantnagar for more than 40 years. I joined there as a student in 1970, and then I took my graduation, post-graduation and doctorate from there itself, and joined there as a faculty in 1987, assistant professor. And between that, I was working in the research programs, and then I continued up to 2013 as a professor. सर आपने तो उत्तराखंड को बहुत सालों से देखा है. जी. ठीक है. और उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है इस समय बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन नहीं है. अगर हम यहाँ के गाँव को या यहाँ के एक्चुअल में जो यहाँ के पहाड़ी लोग हैं, अगर हम उनकी उत्तराखंडियों की बात करें तो सर उस बारे में आपका क्या कहना होगा? मतलब क्या हम कर सकते हैं उनके लिए, या क्या आपको फ्यूचर दिखता है उत्तराखंड का? एक्चुअली जो हमारा एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, या और कल्चर हैं जो हिल्स के हैं या फॉरेस्ट्री है, इसमें एक बहुत बड़ा लैकुना आया है वाइल्ड एनिमल्स की वजह से. तो थोड़ा बहुत भी एग्रीकल्चर होता था, दैट ऑल हैज़ बीन ruined because of this langur and monkeys and wild animals. Yes. So the scope of agriculture is very less now.
If you talk what we can do for the villagers, I will say that it's a bit of agriculture, horticulture, whatever the land available with them can only be utilized if we pursue for the protection of the various crops from the wild animals. So that is the challenge. Now, if you talk about the other profession, then Uttarakhand has been identified as the hub of education. Yes. Education hub, whole of the Uttarakhand. So that is the area where we need more universities, colleges, especially in the I will say the hill agriculture, university, and medical science. We are far behind in the medical sciences. So we need to have at least 2 medical colleges in this state. Yes. Now, another important aspect is the tourism. So the tourism should be promoted at the tune of at least Himachal, so that there may be more employment for the local masses. सर, आप पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इतना टाइम आपका वहाँ रहा है, तो मेरा सर हमेशा मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि एशिया की नंबर 1 और पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में होने के बावजूद हम उसमें जो R&D हुआ, जो रिसर्च हुआ, उसको हम अपने दूर दराज के गांव में नहीं हम यूज़ कर पाए. इवन मतलब आज भी वो अपनी ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं. You are very right. The question is very appropriate. Now, if you talk about the work done by Pantnagar University for the Uttarakhand hills especially, I am here to say proudly that I have developed more than 10 varieties especially for Uttarakhand. Now, those varieties are either they have released at the state level or at the central level. For example, I have developed 3 varieties of ragi. Ragi, okay. Madhwa. And Madhwa is a major crop in the Kharif after rice in hills. I don't know probably what is the exact statistics today, but this is said to be the second crop in Uttarakhand after rice. Now, the seed is not being provided to the farmers, those who are in the remote areas. They are growing ragi. Yes. Similarly, I have also developed a variety of barley, that is jaw. The seed is not provided to the farmers for whom it has been released. Yeah. मतलब farmers तक वो चीज़ नहीं पहुँच रही है. Yes, नहीं पहुँच रहा है. Yes. और अगला point extension. This is lack of extension, in fact. And the poor farmers of the hills who are living in the remote areas, they are unable to purchase the seed or they are not knowing this. So extension is a lacuna. Correct. An important thing is that the seed should be provided to them at their doorstep so that they can grow. For example, one of my relatives were from Almora. I have provided a seed of ragi to them, and they are very, very happy even today. Which seed I provided them some 20 years ago, and the same variety is continuing, and they are happy with that. Yes. So that is the lacuna with the extension work and the availability of the seed to them, at least for those varieties where we don't have to purchase the seed regularly. हमारे जो साइंटिस्ट कर रहे हैं वो उनकी जो अप्रोच है वो वहाँ तक नहीं पहुँच रही है जहाँ पहुँचनी चाहिए. काम बात हुआ है पंतनगर यूनिवर्सिटी में. मैंने तो आपको 2-3 वैरायटीज बताई. व्हीट की मेरी एक वैरायटी है UP 2572. अच्छा. It's a wonderful variety. It's a boon for say in wheat crop. The seed is not available with the farmers. ये तो एक मैं बोल रहा हूँ. Correct. और मैंने हिल्स के लिए बहुत काम किया. और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं व्हीट की हैं. व्हीट की और वैरायटी जो हिल्स के लिए हैं, पर्टिकुलरली फॉर हिल्स. सो लैकुना इज अगेन एक्सटेंशन. और उनको बीज वहाँ तक देना होगा. दिस इज नॉट लाइक तराई की फार्मर फेयर हो रहा है, उसमें फार्मर्स आ रहे हैं, सीड खरीद रहे हैं, ले जा रहे हैं. नहीं, यू हैव टू हैव सम NGO और सम अदर ऑर्गेनाइजेशन who should purchase the seed and provide to the farmers. Yes. So that we can that link is missing. Very much missing, yes. Especially for hills. Yes. Yes, sir. Vivekanand Laboratory Almora, they have number of varieties. They are also lacking the seed production
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीड टू द फार्मर्स। तो एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है, बहुत काम किया गया है, लेकिन वो फार्मर्स तक पहुंचा नहीं है। एंड सीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो फार्मर्स की डोर स्टेप तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा मैंने आपको बताया कि all these things are being very much ruined by the wild animals. Yes. And the forest fire. Yes. इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। और हॉर्टिकल्चर हमारा बहुत अच्छा है। Yes. और ये वाइल्ड एनिमल्स जो है ये सब इसको खत्म कर रहे हैं। Yes. मेरी डॉक्टर समर से बात हुई थी इसके रिगार्डिंग, तो they are planning some experiments there. Here Graphicera is doing very good work to have young youth mass for the agriculture. You know that 140 crore people are being fed dependent on agriculture. खाना तो सबको चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। Land is shrinking. Yes. So we need to have a youth. Yes. So That's great effort. Great effort. और जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है या जेनेटिक इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग के जो नए टूल्स हैं एग्रीकल्चर में उनसे वो वाकिफ़ हो। यस बिल्कुल बिल्कुल। वो सब यहाँ पर एग्रीकल्चर खोल के बड़ा अच्छा काम किया गया है। एंड वी आर ट्राइंग टू पुट आवर ऑल एफर्ट्स टू प्रोड्यूस वेरी गुड लर्नेड ग्रेजुएट्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सर। जब यूथ धरातल पे काम करेगा तो जरूर चेंजेज आएंगे। बिल्कुल। एंड दैट इज नीडेड। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आप ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल कैंपस के परिसर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर MC लोहानी जी, आपने मुझे यहाँ पर आके इस वीडियो को बनाने का मौका दिया, तो इसके लिए मेरा तहे दिल से आपका धन्यवाद है। और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होने के नाते आपने उस प्लेटफॉर्म का बेस्ट यूज़ किया एंड जिसमें कि आपने गवर्नमेंट से कोलैबोरेट करना, जो कि एक बहुत ही कहना चाहिए कि सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है, उसको आपने लिया और आपने गांव को एडॉप्ट किया। और आप इस पलायन जो एक मेन प्रॉब्लम हमारे उत्तराखंड की है उसको दूर करने के लिए आप इनिशिएटिव ले रहे हैं। साथ में आप जो हमारे काश्तकार हैं उनको आप सपोर्ट दे रहे हैं, उनको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं सर। इसके लिए ये आपका एक यूनिक इनिशिएटिव है सर। इसके लिए पूरे उत्तराखंड की ओर से मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी। तो सर मुझे कुछ बताइए कि आपका क्या विज़न है इसको लेके। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। आप जो काम कर रही हैं उसके लिए आपको साधुवाद है। थैंक यू सर। ग्राफिकरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल कैंपस 2011 में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं ये ग्रामीण इलाका है और चारों तरफ से गाँव से घिरा हुआ है। तो ये इस चीज़ को हमने काफ़ी समय से नोटिस किया कि गाँव में जो उन्नति होनी चाहिए थी वो अब तक हमें दिखी नहीं है। तो और गाँव में पलायन बहुत है, बहुत से लोग हैं जो रोजगार के तलाश में, खासकर पहाड़ी एरिया से प्लेन्स में जाते हैं या दिल्ली की तरफ जाते हैं या प्लेन्स या साउथ की ओर जाते हैं। और उनके परिवार अगर आप देखें तो परिवार में केवल जो बूढ़े माँ बाप हैं वही रह जाते हैं। तो ये सब जब हमने देखा तो हमें लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उन आसपास के गांव के लोगों की कुछ मदद हो सके। इसलिए हमने ऐसे 3 गांवों को भी गोद लिया है और 2 गांवों को और गोद लेने का जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो बन रहा है। तो आसपास के सभी 5 गांवों को हमने गोद लेना है और हमने कई तरह की योजनाएं वहाँ पर हमने शुरू की हैं, जिसमें कि मेडिकल अवेयरनेस का मैटर हो या उनके एग्रीकल्चरल रिफॉर्म का मैटर हो या उनको सरकारी योजनाओं के बारे में बताना हो। तो ये सारी चीज़ें हम इन गाँवों में हमारे डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो जाके ये सब करते हैं, ये अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो पर्पज़ यही है कि लोग जो है यहीं पर जो है अपना सेटल हो जाएं, यहीं रोज़गार करें। और जैसे मेडिकल फैसिलिटी की बात मैं करता हूँ, मेडिकल फैसिलिटी में जैसे अभी हाल में ही इनमें से एक गांव में विज़िट किया जहाँ पर सारे लोगों का, जितने भी लोग वहाँ पर गांव के हैं उन सबका जो है टेस्ट किया गया और
उनमें से अगर कोई इरेगुलरिटी किसी में दिखी तो उन्हें बताया गया, उन्हें गाइड किया गया कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए और कैसे इसका इलाज करना चाहिए। इसी तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो हमारा यहाँ पर है वो भी इनकी काफ़ी मदद कर रहा है। वो ये एस्पेक्ट देख रहा है कि कौन कौन सी किस किस चीज़ की खेती यहाँ पर हो सकती है, और हमने ये प्लान किया है कि हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे और ये बताएंगे कि पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर उगाई जा सकती है, और फिर उसके बाद उसकी आप पैकेजिंग और मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इसका भी हमने पूरा प्लान आउट किया हुआ है। ये सब चीज़ें हम चाह रहे हैं कि ये सब करने का पर्पज़ यही है कि जो है जो गांव के लोग हैं उनकी तरक्की हो, और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर ना जाएं, अपने घर में ही, क्योंकि उनके पास ज़मीन है, खेती है, वो उस चीज़ को यहाँ पर ही करें और अपने परिवार का भरण पोषण यहीं से करें। नहीं सर, बहुत सही बात है ये कि आपने एक ये पायलट प्रोजेक्ट लिया है, और इसमें जो यहाँ की मेन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं कहना चाहिए, वो यहीं आप, ये यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है तो इन समस्याओं को ये बहुत अच्छी तरह से समझती है, और उसके बाद आपने इतने डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट करके और साथ में गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व करके जो आपने इनिशिएटिव लिया है, ये रियली तारीफ़े काबिल है। और हमें पूरी उम्मीद है सर कि जो आपके गोद लिए हुए गाँव हैं ये एक मॉडल विलेज के रूप में बाकी और गाँव के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होंगे। थैंक यू सर, आपने मुझे अपना टाइम दिया। थैंक्स अ लॉट। I express my heartful thanks to Professor Dr. M.C. Lohani, Dr. Samar Tiwari and his entire team. ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल कैंपस का यह प्रयास हर उत्तराखंडी के लिए एक आशा की किरण है। उत्तराखंड के गांव फिर से आबाद होंगे, खेतों में फसलें फिर से लहराएंगी। इसी सोच के साथ फिर मिलती हूँ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एंड इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड। जय देवभूमि, जय भारत।